नमस्कार, मैं आर के कोल साइबर चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत। मेरे साथ मेरे कुछ कैमरामैन। आज हम जिस विषय पे बात करना चाहेंगे वो विषय है महात्मा गांधी। आइए कुछ दुकानदारों से हम पूछते हैं कि 2 अक्टूबर की महत्व क्या है। हमारे साथ आज कुछ लोग हैं, उनमें से हमारे सर, आपका नाम? सकुल महाजन। सर, ये बताएं कि ये जो आज 2 अक्टूबर है, इस 2 अक्टूबर की इम्पोर्टेंस क्या है? सर, आज 2 अक्टूबर जो है वो महात्मा गांधी का बहुत बड़ा दिन है। आज देखें आप, महात्मा गांधी ने हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा काम किए और काफ़ी बलिदान उनके हमारे आज़ादी के दौरान रहे हैं। आज की डेट में देखें तो महात्मा गांधी के सिद्धांतों के ऊपर कोई भी नहीं चलता है। आज की डेट में जो लोग हैं, देख रहे हैं आप, वो सिर्फ महात्मा गांधी को एक इलेक्शन के तौर पे यूज़ करते हैं और बाद में फिर इलेक्शन निकलती है तो महात्मा गांधी को भूल जाते हैं। जो महात्मा गांधी ने हमारे देश के लिए किया है वो हमें दिल से याद करना चाहिए और दिल से उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए और नमन देना चाहिए। इस दिन मैं चाहता हूँ कि हमारी अच्छा है कि गवर्नमेंट ने हमारी जो यहाँ के है कि उन्होंने छुट्टी डिक्लेयर की हुई है, बट एक छुट्टी एक ऐसी होनी चाहिए, जैसे आप बाहर देखें दिल्ली वगैरह में एक ऑफिशियली छुट्टी होती है, वहाँ दुकानदार वगैरह सब बंद होते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि ऐसा ही एक हो, हर जगह 2 अक्टूबर को छुट्टी होनी चाहिए जिससे पूरा बंद हो। लोग महात्मा गांधी को हर जगह एक उनको श्रद्धांजलि दें और एक प्रोग्राम हो जिससे हम अपने पुराने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको हम याद करें और हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली हमारी जो जनरेशन्स हैं, वो भी उनको भी पता चले कि महात्मा गांधी जो थे वो हमारे क्या शख्सियत से, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया और क्या उनका रोल रहा है इस आज़ादी के दौरान पे। देखिए आज की डेट में आप देखें नई जनरेशन को इन चीज़ों के बारे में कम पता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो महात्मा गांधी हो गए, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, चाहे वो भगत सिंह हो गए, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, चाहे कोई भी हो गया, उनके हमेशा उनकी एक दिन बड़े अच्छे तरीके से बनाना चाहिए जिससे एक हमारी जो कंट्री है उसमें एक इतिहास होना चाहिए कि हाँ, ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं और नई जनरेशन उनको याद करे। सर, जैसे हम एक फेस्टिवल मनाते हैं दिवाली, जैसे हम हर कोई त्यौहार जो हमारे हिंदू तबके में होता है, वैसे सर आज जो ये 2 अक्टूबर है, इसको जैसे आपकी मार्केट है, इसका कोई फंक्शन ऐसे कोई बनाते हैं सर? सर अभी तो आप देखें, ऐसे तो फंक्शन छोटा मोटा कोई ना श्रद्धांजलि होती ही है, बट अभी आप कोविड चल रहा है तो आप कोविड के चक्कर में तो आप देखें कि गैदरिंग हो नहीं सकती है। लेकिन यह है कि हमारी दिल और भावना से हमारा एक अच्छा है कि हमारी श्रद्धांजलि उनके साथ है और वो रहेगी। अगर कोविड नहीं होता तो शायद हम एक छोटा सा करते। वही मैं कहता हूँ ना कि एक छुट्टी हो, बिजनेस हो, जैसे 15 अगस्त होता है वैसे फिर एक जो है हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को अच्छे तरीके से याद कर सकें। सर, जो आज की जनरेशन है वो आज इनको अभी तक जिस हिसाब से आप देखते हैं, जिन हालातों में जनरेशन को ये पता नहीं कि महात्मा गांधी का महत्व क्या है हमारे देश में, थोड़ा सा उनके लिए कोई मैसेज देंगे आप हमारे चैनल के जरिए? सर, मैं वही आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि मैंने यही कहा है कि जो नई जनरेशन है उनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका एक पर्व बनाना चाहिए। जो नई जनरेशन जो है उनको उनके बारे में पता होना चाहिए कि उनका दिन क्या है, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है, एक सोशल एक्टिविटी क्या रही है। तो वही मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए, एक अच्छे तरीके से यहाँ पे कोई ऐसे फंक्शन ऑर्गेनाइज होने चाहिए जिससे नई जनरेशन जो है वो इन चीज़ों की तरफ जा सके। सर, आपका नाम? कमल गुप्ता। सर, आज जो 2 अक्टूबर है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर हमें? देखिए, 2 अक्टूबर के महीने तो बहुत बड़े हैं। ये तो वो हिसाब हुआ, मानो तो गंगा बहाओ, न मानो तो बहता पानी। जो गांधी जी की अपनी सादगी ज़िंदगी में जो हिंदुस्तान को दिया उन्होंने, वो हमारा देश पूरी ज़िंदगी दुनिया में भूल नहीं सकता है। मैं देश हमारे की बात नहीं करूँगा, आज तो बाकी वर्ड में ही अडॉप्ट कर लिया कि गांधी जी का जो एटीट्यूड था वही आज दुनिया कर रही है। जो नहीं कर रहे हैं उनका हालत देखो क्या हो रही है। चाहे आप चाइना और इंडिया की टसल देख लो, पाकिस्तान और इंडिया की टसल देख लो, हमारे जवान भी मर रहे हैं, उनके भी जवान मर रहे हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपिता ने जो एक नारा लगाया था, जो एक महत्व दिया था, वो हम भूल गए। आज गली गली देखिए बलात्कार हो रहे हैं, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग पेशेंस लूज़ कर लिए। जो हिंसा का नारा उन्होंने दिया था, वो हिंसा का नारा आज की डेट में चल नहीं रहा है। सर, जो आजकल की जनरेशन है वो इस चीज़ को, इस महत्व को भूल गई है सर। मतलब 2 अक्टूबर का जो महात्मा गांधी जी का जो पर्व है उसको भूल गए कि महात्मा गांधी है क्या, मतलब हमारे अपनी ज़िंदगी में उसका महत्व क्या है सर? उसकी वजह यह है कि खासकर जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, लोगों को उस पर फेथ उठ गया है और उस फेथ उठने से वो कहते हैं जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो गलत पढ़ाया जा रहा है। अगर उस पर फेथ होता तो आज ये पढ़ाया नहीं, ये दिक्कत ना होती हमारी कंट्री में। रादर आई शुड से रादर
आप जितने भी बच्चे देख लीजिए, जो भी उनको आप पढ़ाते हैं, आप आज एक पार्टी राज कर रही है, कल दूसरी कर रही है, परसों तीसरी कर रही है, राज किसी ने करना है। और इनकी मड स्लिंगिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, एक कहते हैं कि राष्ट्रपिता हमारे थे, दूसरे कहते हैं राष्ट्रपिता हमारे थे। राष्ट्रपिता किसी के नहीं थे, वो एक इंसानियत का एक जीती जागती एक मिसाल थी लोगों के लिए। राष्ट्रपिता ना भारतीय जनता पार्टी के हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना नेशनल कांग्रेस, किसी की पार्टी के भी नहीं है। लेकिन आज राष्ट्रपिता के ऊपर ही आप अगर देखिए कि आज 2 अक्टूबर हो गया, जिधर भी इन्हें गांधी जी के मॉन्यूमेंट लगे हैं उनको दुलाया जाता है, हार पहनाया जाता है, और उसके बाद आज के दिन के बाद उनकी हालत तो देखो क्या हो रही है। यहाँ तो प्रॉपर उनकी मेंटेनेंस हो, लोगों को पता लगे राष्ट्रपिता का महत्व क्या है। आप मंदिर में जाते हैं, मूर्ति देखते हैं, रोज़ पूजा करते हैं, लोगों को पता है भगवान राम कौन थे, भगवान कृष्ण कौन थे। वो भगवान कृष्ण जो है 5552 साल पहले पैदा हुए थे। अरे ये तो जीती जागती, मैं नहीं कहता हूँ कि भगवान कृष्ण गलत है, भगवान कृष्ण बहुत बढ़िया थे, लेकिन हम लोगों ने संस्कार बच्चों को ऐसे दिए, बताया कि ये भगवान कृष्ण है, ये भगवान राम है, ये सीता जी है। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है राम को? जी। शायद मेरे ख्याल में आपको मालूम है, राम के ज़माने से ही लोगों को मर्यादा का पता चला कि ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है। उससे पहले किसी को मालूम नहीं था कि मर्यादा क्या होती है। सेम इज़ अ केस हेयर ऑल्सो, लोगों को प्रॉपर तरीके से बच्चों को स्कूलों में एजुकेट नहीं किया जाता है। 2 अक्टूबर का दिन है, छुट्टी मना लो, शराब की दुकानें बंद कर लो। अरे लोगों को पहले 2 अक्टूबर का महत्व तो दिखाओ। आपने झंडा लगा के बच्चों को फ़ोटो खींच दी और मीडिया में दे दिया जी फलां स्कूल ने सेलिब्रेट किया, फलां स्कूल ने सेलिब्रेट किया। अब 100 बच्चों को लाइन में लगा लो, उनको बोलो भैया महात्मा गांधी कौन थे, उनको तो मालूम ही नहीं है महात्मा गांधी कौन थे। जब तक हम बच्चों को अपना कल्चर, जो बेसिक कल्चर नहीं बताएंगे, ये चीज़ें जो आप आज सोसाइटी में देख रहे हैं, इन चीज़ों पे कमी नहीं आएगी। चाहे वो ड्रग्स का कल्चर ले लीजिए, वो भी इससे जुड़ा हुआ है। जो आज जो बड़ा मीडिया में बड़ा हो रहा है जी, ड्रग कल्चर हो रहा है, मॉरल करप्शन हो रही है, दीज थिंग्स ऑल रिलेट टू मीडिया। और हम लोग जो हैं, हमारे आइडल्स कौन है इस टाइम पे? पॉलिटिशियन। लेकिन पॉलिटिशियन का स्तर इतना घिर चुका है कि लोगों को तो हर चीज़ पे वो महात्मा गांधी नज़र आते ही नहीं है। जब महात्मा गांधी नज़र नहीं आते हैं उन लोगों को, भूल ही गए कि महात्मा गांधी कौन थे। आज हमें ज़रूरत है बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को, बड़ों को ये संस्कार देने की, बच्चों को पढ़ाया जाए। बच्चे महात्मा गांधी वो नहीं थे जो आप समझते हैं। महात्मा गांधी की अगर आइडियोलॉजी होती, वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते। उनकी आइडियोलॉजी ये नहीं थी, उनको एक सोसाइटी बनाने की आइडियोलॉजी थी, समाज को सुधारने की आइडियोलॉजी थी, बच्चों को किसी लेवल पे लाने की आइडियोलॉजी। वो आइडियोलॉजी तो टोटल ख़त्म हो गई। सो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को, पॉलिटिशियन को थोड़ा अपना कैरेक्टर, ये कैरेक्टर पॉलिटिक्स होनी चाहिए, जो आजकल ख़त्म है। कैरेक्टर पॉलिटिक्स नहीं है। सर, आप हमारे चैनल के ज़रिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के यूथ को? आज के यूथ को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो आप ये कैरेक्टर अभी देख रहे हो, हमारे जो पुराने पॉलिटिशियन थे, जो पुराने कैरेक्टर थे, चाहे लाल बहादुर शास्त्री थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, तो मैं आपको यही देना चाहता हूँ, आप इनको आइडल रखिएगा, इनसे सीखिएगा। इनकी जो अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे बीती है आप देखिएगा। अगर उस मानने में चले तो मैं आपसे ये कहते नहीं भूलूँगा, ये छोड़ दीजिए कि मैडम इंदिरा गांधी किस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से इन्वॉल्व करती थी, लेकिन अगर आप देखिए अपना इंदिरा गांधी जी का, उनका अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो था, जाके देखिए वहाँ पे एक छोटा सा पलंग लेके, क्योंकि वो लोगों ने जिए, काम किए, सोसाइटी के लिए हैं। अब तो सोसाइटी ख़त्म होगी ना, अब तो लोग अपने लिए काम कर रहे हैं। बच्चों को चाहिए पुराने संस्कार उनको बताइए, पुराना सिस्टम बताइए कि महात्मा गांधी क्या थे, लाल बहादुर शास्त्री क्या थे, और जिन लोगों ने भी अपना सरदार पटेल क्या थे। खाली जिनकी जीवनी पढ़ के या उनके बर्थडे पे फ़ोटो खिंचा ली और उस पर काम हो गया, मीडिया का वो काम नहीं है। आपका नाम? मनमोहन सिंह, एक्स प्रेसिडेंट रघुनाथ बाजार। सर मनमोहन जी, ये जो आज 2 अक्टूबर है, इसके बारे में तो थोड़ा सा आप हमें बताएं। सर, 2 अक्टूबर जो हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी के नाम से जाना जाता है जी। लेकिन आज की जो जनरेशन है, ये इस चीज़ को भूल गई है कि महात्मा गांधी जी कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे। इनके बारे में ये जो पुराने हम जैसे लोग हैं, जिन्होंने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, हमारी हिस्ट्री में ये चैप्टर हुआ करते थे, महात्मा गांधी जी का, ये लाल बहादुर शास्त्री जी का, शिवाजी मराठे का, ये हमारी जो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे चैप्टर हुआ करते थे जो पिछले 15 साल से
किसी भी गवर्नमेंट ने हिस्ट्री में ये चैप्टर नहीं रखे। ये मेरी आपके माध्यम से ये सेंट्रल गवर्नमेंट तक और स्टेट गवर्नमेंट तक ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो बुजुर्ग जिन्होंने आज़ादी के समय इतनी जद्दोजहद की कि मुल्क को आज़ाद कराया, उनके चैप्टर हिस्ट्री में ज़रूर डालें ताकि आज की जो जनरेशन है उसको पता चल सके कि हमारी ये बुजुर्गों ने आज़ादी के लिए कितनी कुर्बानियाँ की हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी सेंटर तक पहुंचाना चाहता हूं, जैसे पंजाब ने अपना कल्चर नहीं छोड़ा, पंजाब में पंजाबी की पूरी हिस्ट्री है, सिखों की पूरी हिस्ट्री है, जलियांवाला बाग की पूरी हिस्ट्री है। इसी ढंग से पुरानी चीज़ों को वापस एक हिस्ट्री के चैप्टर में लाया जाए। जैसे पुराने बच्चे जवाब देते थे कि पानीपत की लड़ाई कौन सी है, ये पेपर में आता था। तो ये महात्मा गांधी तो एक बहुत उच्चे आदमी थे जिनकी आज सुबह भी आप अगर देखोगे मोदी जी भी उनको वहाँ पे उनकी समाधि पे गए, जाकर फूल माला चढ़ाई, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी के वहाँ पे गए, वहाँ उनको फूल माला चढ़ाई। आफ्टर ऑल ये पूछने जोग हैं, तो इनकी हिस्ट्री बच्चों को पता लगनी चाहिए। ये बहुत बड़ा दिन है जिसको हम लोग भूल चुके हैं, इसको याद कराने की जरूरत है और महात्मा गांधी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सर, जो आजकल की जनरेशन है उनके लिए आप हमारे चैनल के जरिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के जरिए यही मैसेज दूंगा कि भाई आज की जनरेशन गूगल के पीछे पड़ी हुई है। गूगल पे ही सर्च करें कि हमारे पुराने बुजुर्ग थे, राइट फ्रॉम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टिल टुडे, ये सब कुछ याद करें कि वो किस किस बंदे ने कौन कौन से टेन्योर में अपना टेन्योर दिया और उसकी हिस्ट्री क्या है। थैंक यू सर। आपका नाम? मेरा नाम गुलशन माजिद है। गुलशन जी, ये बताएं कि जो आज 2 अक्टूबर है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे चैनल में। देखिए, ये अपने महात्मा गांधी हमारे बापू जी, जैसे हम बापू जी कहते हैं, वो है भी हमारे बापू जी हैं। इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सी कुर्बानी दी और उनके ही कहने से आज हम अपने आज़ाद हिंदुस्तान में बैठे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम तो जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं और जो हैं वो उनके कदमों पर चलना चाहिए। उन्होंने जो हमको बतलाया देश के लिए, जो उन्होंने किया है, इसलिए हम उनको महात्मा गांधी बापू जी कहते हैं। और हमारी दुआ है उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, सब करे। उसके बाद जो उन्होंने किया है, और मैं कहता हूँ ऐसा हिंदुस्तान में कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा जो महात्मा जी के बापू जी मुकाबले में होगा। आज के दिन हमें ये बड़ा होता है कि चलो उनका ये दिन है, उनका भी दिन है, शास्त्री जी का, लाल बहादुर शास्त्री का भी आज ही दिन है। हम अपने दिल से और पूरे अपने बाजार की तरफ से उनको सलाम देते हैं। सर, जो आजकल की जनरेशन है उनके लिए आप हमारे चैनल के जरिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारी जनरेशन जो है ना, जो आज से पहले 60 साल पहले वो चीज़ें नहीं थी जो आज हैं, जो जहाँ तक कि हमें भी नहीं पता क्या क्या। अब मोबाइल आ गया है, वैसे बड़े लोग अब बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन फिर भी इन बच्चों को भी भूलना नहीं चाहिए कि जो हमारे महात्मा जी हुए हैं उनको हम भूल नहीं सकते, जो उन्होंने देश के लिए किया। और मैं ये चाहता हूँ कि उनके कदमों पर चलकर हम अपने देश की पूरी रक्षा कर सकें। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। सुरेंद्र महाजन, प्रेसिडेंट रघुनाथ बाजार बिजनेसमैन एसोसिएशन। सर जी, आज आपको पता है कि 2 अक्टूबर है। सर, आप हमारे चैनल के जरिए लोगों में क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर देखिए जी, आज 2 अक्टूबर एक बहुत बड़ा दिन है जब हम आज़ाद हुए, जब हमारे महात्मा गांधी जी ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई और अंग्रेज़ों के साथ भी लोहा लिया और इस देश को आज़ाद कराया। ये एक सिंपल, एक छड़ी हाथ में पकड़ी होती थी, धोती पहनी होती थी। इन्होंने अपना जीवन जो एक बड़ा सिंपल तरीके से गुजारा और इन्होंने देश को आज़ाद कराने में बहुत ज़्यादा इनकी भूमिका रही और हम आज जो बैठे हैं इन्हीं की बदौलत बैठे हैं। और आगे हम छोटे होते थे, जब स्कूल में पढ़ते थे, जब 2 अक्टूबर आता था स्कूलों में फंक्शन होते थे, इस पे एक बच्चों को बताया जाता था कि हमारे फ्रीडम फाइटर कौन कौन हैं। मगर आज जब ये नया ज़माना आ रहा है, ये सारी चीज़ें आस्ता आस्ता लोग भूल रहे हैं। इनको भूलना नहीं चाहिए। जिनको देश को याद कराने में जिन जिन की भी भूमिका रही है उनको हमेशा याद करना चाहिए। ये एक हमारे टाइम में एक चैप्टर होता था जिस पे
हर किताबों में चैप्टर होता था हर। अब ये हमें देखने को आया, मेरा ख्याल ये चैप्टर भी अब आस्ता आस्ता गैप हो रहे हैं। मगर गवर्नमेंट ने, जिन लोगों ने ऐसी भूमिका, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दे के अपनी लोगों को स्ट्रगल करके देश को आज़ाद कराया, उनके चैप्टर हमेशा रखने चाहिए और आने वाली नई जनरेशन को भी पता चलना चाहिए कि हमारे फ्रीडम फाइटर कौन थे। सर, जो आज की डेट में जो नई जनरेशन है उनको इस जो महात्मा गांधी के बारे में ऑलमोस्ट पता ही नहीं है। सर, आप हमारे इस चैनल के ज़रिए क्या मैसेज आज जनरेशन को देना चाहते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जब मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, जब हम छोटे थे स्कूलों में बड़े प्रोग्राम होते थे और गवर्नमेंट भी ये तरह तरह के प्रोग्राम करती थी, मगर अब आस्ता आस्ता ये लुप्त हो रहा है। जो नए नए लीडर आते हैं वो अपनी सारी बातें चलाते हैं, मगर मैं नई जनरेशन को कहना चाहता हूँ, इन चीज़ों का फॉर लॉन्ग नाम रहता है और इन चीज़ों को भूलना चाहिए। आजकल डिजिटल ज़माना है, आप गूगल सर्च कीजिए, कोई भी कीजिए, उस पर हर चीज़ दिखती है और उस पर इन की जो भूमिका रही है इन लोगों की, उनको अपने ध्यान में रखना चाहिए। ये कभी भी कोई हिस्ट्री में सवाल भी कोई पूछ सकता है आपसे कि बताइए हमारे देश को किसने आज़ाद कराया, किसकी भूमिका रही, जिस कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है। मगर आज अगली जनरेशन को ये भी इस चीज़ का भी नॉलेज लेना चाहिए। ये नहीं कि खाली मोबाइल भी देखने चाहिए, मगर इसको भी देखना चाहिए कि किस किस की भूमिका है। और इनको आज हम 2 अक्टूबर का दिन का कि कुछ जगह में इक्का दुक्का प्रोग्राम भी हो रहे हैं और हम इनको हमेशा याद करना चाहिए और इनकी हमेशा दिलों में याद रखनी चाहिए। वरिंदर पुरी, ओनर पुरी एक्सक्लूसिव रघुनाथ बाजार जम्मू। सर, आपको पता ही होगा कि आज जो 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी का आज पर्व है। आप सर इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे? पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं गांधी जयंती के अवसर पर सब लोगों को और पूरे देशवासियों को। और आज का जो ये महत्वपूर्ण दिन है, इस दिन के लिए हम महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, जो उन्होंने राष्ट्र के नाम ऐसे संदेश दिए जिसमें सबसे बड़ा एक था कि स्वच्छ भारत होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने लोगों को ऊंच नीच, जात पात, बरादरीवाद से निकाल कर लोगों को एक भाईचारे का संदेश दिया, जो कि हमारे लिए और हमारे देश के एक राष्ट्र के लिए एक ऐसा मैसेज बना कि आज भी हम उसी सेकुलरिज्म के माहौल पर जी रहे हैं। और वो एक सेकुलरिज्म का जो हमारा सिस्टम चल रहा है, उसी टाइम से चल रहा है। महात्मा गांधी जी के जब संदेश दिया था, और वो संदेश जो है वो आज इतना कारगर साबित हो रहा है कि आज हिंदू, मुस्लिम, सिख सब में आपस में भाईचारा है, हर कम्युनिटी में भाईचारा है, लोग एक दूसरे का इज्जत करते हैं, मान करते हैं। इस संदेश से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर चलना चाहिए। उनकी जब भी उनकी जयंती आती है, हम लोग उनको याद करते हैं, हम उनको नमन करते हैं, पूरा भारतवर्ष उनको नमन करता है। इवन कि भारत के बाहर भी जो देश हैं, वहाँ पर भी गांधी जयंती के दिन मनाए जाते हैं। कई जगह स्टैचू देखे हैं मैं फॉरेन में 2-4 जगह गया, मैंने वहाँ पर भी महात्मा गांधी के स्टैचू देखे थे। वो स्टैचू का मतलब ये है कि लोग पूरे वर्ल्ड में महात्मा गांधी की इज्जत से नाम लेते हैं गांधी जी का। और हम यही कामना करते हैं कि जो आने वाली हमारी जनरेशन है वो महात्मा गांधी जी को उनकी जयंती पर याद करे और उनके आदर्शों पर चले। गौरव जी, आप ये बताएं कि आज जो 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी का दिन है, आप इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे? आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे देश के लिए महात्मा गांधी ने बहुत कुछ किया, बहुत संघर्ष किया, अंग्रेज़ों से लड़े, उन्होंने दांडी मार्च किया और सत्याग्रह को अपनाने का आइडिया भी उन्होंने दिया। जो हमारा यूथ है आज के टाइम पे कहीं ना कहीं ये मिसगाइड हो रहा है और उन्हें भूल रहा है। मैं बस यही यूथ को कहना चाहूँगा कि हमें उन्हें याद रखना चाहिए। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुर्बानियाँ दी, पर कहीं ना कहीं आज हम उन सब चीज़ों को भूल रहे हैं और गलत लाइन पे चल रहे हैं। बस हमें उनके संघर्ष को याद रखना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उनके तरीक़ों को अपनाना चाहिए। जैसे कि उन्होंने कहा, हमें लड़ाई झगड़ा वगैरह ये छोड़ के शांति का रास्ता अपनाना चाहिए, ताकि जो हमारा आने वाला फ्यूचर है वो ब्राइट हो। और हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए और स्वच्छ भारत सबसे पहला आइडिया उन्हीं का था। हमें स्वच्छ भारत बनाना चाहिए ताकि जो हमारा आने वाली जनरेशन है उन्हें एक अच्छा और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, उन्हें वो सब रिसोर्सेज मिले जो हमारे पास हैं। बस यही कहना चाहूँगा मैं जी गांधी जी के बारे में। धन्यवाद।
मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। आप देख रहे हैं सैनपुर चैनल जम्मू।